नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। और देखिए, क्योंकि पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने जा रहे हैं और पाकिस्तान के इन चुनावों में खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर से चुनाव में खड़ी पहली हिंदू महिला उम्मीदवार सवीरा प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। सवीरा, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सवीरा, आपने कहा अपने एक स्टेटमेंट में, मैं उसी स्टेटमेंट से इस इंटरव्यू की शुरुआत करूंगा। आपने कहा कि मैं सच्ची देशभक्त हिंदू हूं। अब पाकिस्तान तो एक इस्लामिक राष्ट्र है, तो एक इस्लामिक राष्ट्र में सच्चा देशभक्त हिंदू कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे एंसेस्टर्स इंसेप्शन से पहले से यहाँ पे सेटल्ड थे। मेरी फैमिली हमेशा से इसी एरिया में, बुनेर के एरिया में रही है। हमें एज पख्तून, जो केपी के खैबर पख्तूनख्वा एक पश्तून प्रोविंस कह ले है, तो हमें एज पश्तून समझा जाता है। हमें इस कम्युनिटी का पार्ट समझा जाता है। इस चीज़ पे डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं होती कि हम मतलब रिलीजन के बेसिस पे या और कुछ। सिर्फ यहाँ पे थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, और रिलीजन के बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होते। हम सारे पश्तून हैं। आप कह रही हैं रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होते सवीरा, तो फिर मुझे ये बताइए, 1947 में 20.5%, तकरीबन 21% हिंदू थे। आज 2% बचे हैं, फिर कहाँ गए सब लोग? वो तो ऑब्वियसली मतलब बात यही होती है ना कि जो मेजॉरिटी कंट्री होती है, माइनॉरिटी खुद को मतलब फिर भी माइनॉरिटी समझते हैं, तो वो फिर शिफ्ट होता है। दूसरी बात, जो मेरे करीब मुझे ज़्यादा जो बड़ा रीज़न लगता है, वो जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से ना सिर्फ माइनॉरिटीज़ बट मतलब वैसे भी जब इंस्टेबिलिटी होती है कंट्री में, तो लोग ट्राई करते हैं कि डिफरेंट कंट्री में शिफ्ट हो जाए। तो ये तो होता रहता है। तो मेरे करीब इकोनॉमी रीज़न है। इकोनॉमी रीजन है। और जो पाकिस्तान से खबरें आती हैं, नाबालिग हिंदू लड़कियों का जबरन रिलीजन चेंज करवाया जाता है, इनफैक्ट लाइव टेलीकास्ट तक किया जाता है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? या फिर आप चुनाव जीतेंगी तो उसके बारे में क्या करेंगी? बात ये है ना कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कभी भी ऐसे नहीं हुआ। मतलब वही बात कि हमें डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं मिली। हमें कभी लाइक हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल माहौल है। हम इस्लाम रिलीजन एज ए रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, मुस्लिम्स की रिलीजन रिस्पेक्ट करते हैं, और वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। रिसिप्रोकल है यहाँ पे। कोएग्जिस्टेंस के लिए ये रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो खबरें आती है, कुछ शायद थोड़े से मतलब ज़्यादा हाईलाइट करके आती है, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये सिंध से ज़्यादातर ये खबरें आती है। तो उसके लिए टोटली मतलब मैं ये भी नहीं कह सकती कि बिल्कुल भी नहीं होती होंगी, पर थोड़ी ज़्यादा हाईलाइट करके बताती है। और इसके लिए हमारे पास कॉरिडोर ऑफ पावर है, हमारे पास ये हमारी स्टेट की मशीनरी है, हमारे पास कोर्ट्स है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में सारे राइट्स ठीक है। जो माइनॉरिटीज के राइट्स है, वो हमें दिए गए हैं। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज के राइट्स हैं वहां पर। आप हिंदू हैं सवीरा, राम मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो क्या यहां पर तो बहुत सारी सरकारें हिंदुओं को या यहाँ के लोगों को राम मंदिर भेज रही हैं दर्शन करने के लिए, क्या वहां पर इस बारे में बात होती है? पाकिस्तान में राम मंदिर को लेकर क्या आप बात करते हैं अपने घर में? हम रिलीजियस टूरिज्म जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं पाकिस्तान वैसे भी, और स्पेशली हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मतलब इस चीज़ को प्रमोट करने की ट्राई कर रही है। ये करतारपुर कॉरिडोर भी जो बना है, वो इंडिया काफ़ी सिख आते हैं, तो वो जो है मतलब ऑलरेडी मतलब ये रिलीजियस जो टूरिज्म है वो प्रोग्रेस में है। तो ये राम मंदिर भी बन जाए, और इसके थ्रू भी मतलब हमारी अगर रिलीजियस टूरिज्म ज़्यादा हो जाए, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन इससे रिलीजियस टूरिज्म मतलब क्या आपकी सरकार अगर बनती है तो क्या पाकिस्तान के हिंदुओं को राम मंदिर दर्शन के लिए भेजेंगे? ये फिर मतलब ज़्यादा हाई अथॉरिटीज़ के अपने मतलब डिसीजंस है, इस पे कमेंट मैं नहीं करना चाहूँगी।
नहीं, आप रिलीजियस टूरिज्म की बात कर रही हैं, आपने करतारपुर कॉरिडोर का जिक्र किया, इसलिए मैं, और आपने कहा कि वहां पर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, जी इसीलिए मैंने नहीं पूछा। हाँ, वो कोई मसला नहीं, पर वैसे मतलब रिलीजियस टूरिज्म जो है उसको प्रमोट करने की ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशंस है वो ठीक हो सकते हैं। सवीरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ दुनिया कर रही है, उनको एक ग्लोबल लीडर के तौर पर देखती है। चाइना ने भी अभी रिसेंटली तारीफ की, और पाकिस्तान के अगर मौजूदा हालत देखें तो अच्छी नहीं है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी नेता खुद कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत इस वक्त काफी खराब है। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी एक मोदी चाहिए? हमारे पास अपना मोदी मोदी कह ले के है, अपना लीडर है, स्टेबल लीडर। जो मतलब आप मोदी को एज स्टेबल लीडर शो करा रहे हैं ना, तो मतलब सिमिलरली हमारे एक स्टेबल लीडर है, हमारे चेयरमैन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो, जिनकी कॉम्पिटेंसी काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी इस यंग एज में 35 इयर्स की एज में उनकी ऑलरेडी कॉम्पिटेंसी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है, उनमें जो पोटेंशियल है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमें ऑलरेडी नज़र आता है। स्पेशली इस फैक्ट से भी कि जो 12 इयर्स में, रीसेंट 12 इयर्स में ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई ऑफिशियल विजिट नहीं था हुआ, और एज अ फॉरेन मिनिस्टर, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हमारे जो चेयरमैन साहब रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब, तो उन्होंने इंडिया का विजिट भी किया था गोवा में। तो ये भी मतलब उनकी कॉम्पिटेंसी, उनके ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस ठीक करने की कोशिश है, इसको शो करती है कि जी, वो ना सिर्फ नेशनल लेवल पे पर इंटरनेशनल लेवल पे पीस क्रिएट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी खुद की क्या राय है? तो मैं राय छोड़ दूँगी हिंदुस्तान के लोगों को, वो ज़्यादा बेटर जज कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे रहे हैं, उन्होंने सारा कुछ देखा है, जज किया होगा, तो वो उस पे मैं कमेंट्स इंडिया के लोगों को छोड़ देती हूँ। नहीं, लेकिन अगर उनको डेवलपमेंट का आइकन माना जाता है तो उनको हिंदुत्व का आइकन भी माना जाता है। तो डेवलपमेंट और हिंदुत्व, डबल इंजन की सरकार चलाने वाले वो लीडर हैं। क्या पाकिस्तान में उनको ऐसे पाकिस्तान की एक यंग पॉलिटिशियन क्या उनसे प्रभावित है? वो समझती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अच्छा कर रहे हैं? वही बात मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी। मेरा एज़ रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ बुनेर की रिप्रेजेंटेटिव से मेरा काम ज़्यादा अपने डिस्ट्रिक्ट से है, लोकली प्रोविंशियल लेवल पे है। हम्म। तो इसलिए ये थोड़े मतलब सेंसिटिव मैटर्स है, ये मैं मतलब टोटली इंडिया के लोगों में, इंडिया की पॉपुलेशन के हाथों में छोड़ देती हूँ कि ये कमेंट मतलब खुद डिसाइड मतलब करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करना पाकिस्तान में एक सेंसिटिव मैटर है, ये मानती हैं आप? नहीं, सेंसिटिव बिल्कुल भी नहीं है, पर मतलब मैं अभी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। मैंने अपने एरिया के बारे में रिसर्च किया हुआ है, हम्म। तो मेरे एरिया के बारे में आप पूछे तो वो मैं ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँगी। मेरे लीडर्स के बारे में पूछे, वो मैं ज़्यादा बेटर जानती हूँ। इसी तरह से मतलब मैं नहीं, एक इसी राय को तो होती है इंसान की, जैसे हमारी राय हो सकती है कुछ और ने दुनिया भर के नेताओं के बारे में। नहीं मतलब मुझे अपने लीडर्स का पता है, मैं अपने लीडर्स को ज़्यादा मैंने ठीक से खुद ठीक है, देख के कोई मतलब बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब आप उस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती। ठीक है, नवाज शरीफ के जी। बारे में बात करते हैं। नवाज शरीफ के ऊपर जो बैन लगा था, आपकी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया है। क्या इसको चैलेंज मानती हैं आने वाले चुनाव में? बात ये है कि हमारे जो चेयरमैन साहब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। हम्म। तो हम मतलब हमारा स्टांस जो है इस चीज़ में क्लियर है कि हम सबको मतलब चांस देना चाहते हैं, और इंशाल्लाह मतलब हमारी तो यही होप है एज़ अ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी हमारे चेयरमैन साहब बनेंगे, बिलावल भुट्टो साहब। आपको अगर मौका मिले तो आप क्या बनना चाहेंगी? मुझे जो पार्टी में मतलब बेटर डिज़र्विंग समझेंगे, जो मुझे लोग समझेंगे कि मैं जो डिज़र्व करती हूँ, मैं उसी सीट पे खुश होंगी। क्या अगर मुझे पाकिस्तान ये में एक हिंदू राजनेता, वो भी महिला, किसी ऊंचे पद पर जा सकती है? क्या विदेश मंत्री बन सकती है? क्या प्रधानमंत्री बन सकती है?
नहीं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो तो ऑलरेडी है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की पोस्ट माइनॉरिटीज़ को नहीं मिल सकती, पर हमें इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। हम्म। हम अगर अपनी वॉइस उठा सकते हैं, हम असेंबली तक भी पहुँच सकते हैं, सेनेट में भी हमारे माइनॉरिटीज़ बहुत बैठे हुए हैं, फीमेल भी बैठी हुई है, कृष्णा कोहली बैठी हुई है, अनवर लाल दीन सेनेट में बैठे हुए हैं। इसके अलावा और माइनॉरिटीज़ जनरल इलेक्शन भी लड़ते रहे, मेल माइनॉरिटीज़ हरी राम साहब, डॉक्टर महेश मलानी साहब। तो हमें जो ये इतनी रिप्रेजेंटेशन भी मिल रही है ना, इससे हमें हमारे राइट्स मिल रहे हैं, हम अपना अच्छा, वॉइस उठा ठीक है। सकते हैं। एक हम आखिरी सवाल, आपने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच आप ब्रिज का काम करना चाहती हैं, आप वो कैसे करेंगी? वो होपफुली यही रिलीजियस टूरिज्म की प्रमोशन और टेबल टॉक्स जब भी हमारे हुए हैं तो सॉल्यूशन हमें मिला है, पाकिस्तान और इंडिया को मतलब रिलेशन ठीक करने में सॉल्यूशन मिला है। हमारी पार्टी का भी ये हमेशा से स्टांस था, हमारी बेनज़ीर भुट्टो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे काम करती रही कि हमारे जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो बेटर हो। ना सिर्फ मतलब ये कंट्री की पीस के लिए ये ज़रूरी है, पर मतलब पूरी दुनिया की पीस के लिए ज़रूरी है। स्पेशली ये सब कॉन्टिनेंट जो है ना, वो हमें बाहर यूरोपियन कंट्रीज़, बाहर सारी कंट्रीज़ में हमें एक रेस समझा जाता है। हमारी एक ही हिस्ट्री है, हमारा एक ही लैंड है। हमें अपनी रिलेशंस बहुत ज़्यादा मतलब बेटर ट्राई करने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया को, सारे कंट्रीज़ में मतलब ये ज़रूरी है कि अपने नेबर्स के साथ, एटलीस्ट अपने नेबर्स के साथ रिलेशंस ठीक रखें। ये बहुत ज़रूरी है अभी के ज़माने पाकिस्तान में पर ये स्पेशली। आरोप भी लगते हैं वो आतंकवादियों को पनाह देता है, खासकर कश्मीर में इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वजह से ही है। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, नहीं। बात ये है ना, मेरे ख़्याल से मेरे करीब जो बात है, मतलब जैसे कि आपने खुद बताया कि पाकिस्तान मतलब स्टेबल नहीं है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो उस वज़ह से आप कह सकते हैं कि ये थोड़ी वीक कंट्री है हम। ये चीज़ जो है मतलब इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। ये ना सिर्फ़ पाकिस्तान में, आप और कंट्रीज़ में भी देख सकते हैं, अफ्रीका में भी इसी तरह जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उसका इसी तरह से फ़ायदा उठाया जाता है। ये सिर्फ़ पाकिस्तान की बात नहीं है। तो आप कह रही हैं पाकिस्तान का फायदा आतंकवादी उठाते हैं, ये कह रही हैं आप? नहीं, नहीं, ये ऐज़ इन के हर मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में होता है। ये सिर्फ़ पाकिस्तान का मतलब स्पेसिफ़िकली हम पाकिस्तान को पॉइंट आउट इस चीज़ पे नहीं कर सकते। मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सवीरा आपका हमारे लिए अपना वक्त निकालने के लिए। उम्मीद करते हैं आप पॉलिटिक्स की फील्ड में अच्छा काम करें और वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं, खासकर माइनॉरिटीज़ जो फीमेल्स हैं, उनके हक की लड़ाई आप ज़रूर लड़ें। बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू।